हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आ गई है। आंसर की आने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल बन गया है। बताया जा रहा था कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल आया था, इजी टू मॉडरेट आया था। मतलब हम उसे मॉडरेट टू हार्ड बोल ही नहीं सकते, वो इजी ही बता रहे हैं सब लोग, ठीक है। लेकिन पेपर हमने दिया, हमको पता था पेपर कैसा आया था, ठीक है। फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। सब बोल रहे थे कि इजी आया है। रिव्यू में बच्चे बोल रहे थे मेरे 100 किए हैं, 100 प्लस ही 100 प्लस जाएंगे सही। बता ये भी रहे हैं कि 100 क्वेश्चन किए लेकिन 100 प्लस सही जाएंगे, ठीक है। कि इतना सिंपल क्वेश्चन आया कि मैंने आज तक नहीं देता, ऐसा रिव्यू में बताया जा रहा था। लेकिन आफ्टर आंसर की जो बच्चे ये बता रहे थे कि मेरे 95 सही है, 95 प्लस सही है, 90 प्लस सही है, तो उन बच्चों का एवरेज कहाँ पे अटका है? 44, 45, 46, 50, 60, 65 यहाँ पे वो आके अटक गए हैं, ठीक है। तो जो हमारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं जिनसे हम पढ़ते हैं, लाइक RWA, ठीक है, और भी एक दो चैनल हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बस एक RWA का नाम लेना चाहूँगी। कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं उन्होंने हमारा डाटा लिया था, सब बच्चों का डाटा फिल करवाया था, लेकिन उस डाटा के आधार पर उन्होंने बताया है कि जो पेपर हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हमारा 2023 में हुआ था, मतलब जितना वो हार्ड था, अगर उसके कंपेयर में देखा जाए तो 2025 का भी पेपर उतना ही हार्ड था। मतलब उसे या तो उसके बराबर हार्ड बोल सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी हार्ड बोल सकते हैं 2025 के पेपर को। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि 2025 का पेपर आसान था। जब भाई जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म के जो टीचर्स हैं वो ही ये बात कर रहे हैं, तो तुम कौन से खेत की मूली हो भाई? मतलब तुम ये बोल रहे हो कि पेपर बहुत सिंपल था। अगर सिंपल था तो तुम 45 और 50 पर ही क्यों अटक रहे हो? तुमको करना चाहिए ना 90 प्लस। अगर पेपर इतना ही सिंपल लग रहा था तुमको, ठीक है, तो भाई घबराने की कोई बात नहीं है। बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरे 45 नंबर हैं, 50 नंबर हैं, तो क्या मेरा होगा? भाई घबराने की कोई बात नहीं है। अगली बार नॉर्मलाइजेशन का खेल नहीं है, अगली बार इक्यू परसेंटाइल है। क्या होता है इक्यू परसेंटाइल? भाई इक्यू परसेंटाइल मतलब जो हमारी शिफ्ट सबसे हार्ड थी, तो उसमें हमारे जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं, यानी उसमें नंबर हमको मिलने वाले हैं। हमारी इजी शिफ्ट है, लाइक जैसे कि 2 ले लो, 2 जनवरी और 6 जनवरी, या तो 2 जनवरी और 6 जनवरी का जो पेपर है, या तो हमारे उसमें मार्क्स डिक्रीज हो सकते हैं या फिर एडिशन 0 मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है भाई। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि भाई 2 जनवरी और 6 जनवरी वाले बच्चे भी मेरी वीडियो को देख रहे होंगे कि ये क्या बोल रही है भाई, हमको ये लॉस क्यों दिला रही है। भाई मैं कुछ नहीं कर रही, मैं भी डेटा देख के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे मैंने भी कुछ देखा है, थिंकिंग लगाई है, कुछ अपनी कैलकुलेशन भी की है, तब मैं बता रही हूँ। क्योंकि जो 2 जनवरी और 6 जनवरी वाले बच्चे हैं उनका जो एवरेज मार्क्स है वो भाई काफ़ी हाई लेवल का आ रहा है कंपेयर टू अदर शिफ्ट। क्योंकि जो 2 जनवरी और 6 जनवरी का है भाई, उसका 64 पॉइंट और 72 पॉइंट वाला एवरेज आ रहा है भाई। ये कैसे पॉसिबल है भाई? या तो ऐसा हो सकता है कि 2 जनवरी और 6 जनवरी वाले में एडुकेटी ने सारे टॉपर्स ही डाल दिए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि एडुकेटी ने 2 जनवरी और 6 जनवरी वाला पेपर काफ़ी सिंपल दिया हो। भाई दो ही तो चीज़ हो सकती है, या तो ज़्यादा टॉपर्स बैठा दिए हो या फिर सिंपल दे दिया हो। अब भाई बात ये आती है कि एडुकेटी को क्या पता है कि ये सारे बच्चे टॉपर्स हैं? नहीं पता ना, है ना। और इत्तेफाक भी ये नहीं हो सकता कि सारे ही उसमें आ जाएं। कुछ हो सकता है लेकिन सारे ही उसमें आ जाएं, नहीं हो सकता ना। तो भाई इसका रिजल्ट ये निकलता है, जो 2 जनवरी और 6 जनवरी का जो हमारा पेपर था ना वो सिंपल आया था, उसका एवरेज मार्क्स इतना बन रहा है, तो उसके हिसाब से हमारे या तो मार्क्स डिक्रीज होंगे या फिर वो जितने हैं उतने ही रहेंगे। और बात आती है उनकी जिनका एवरेज मार्क्स काफ़ी कम था, लाइक 44 था सबसे मिनिमम मार्क्स, तो 44 था। तो जिनके मार्क्स सबसे कम है एवरेज मार्क्स, मैं ये नहीं कह रही कि जैसे कि मैं अपने ऊपर एग्ज़ाम ले रही हूँ, लेकिन मेरा है नहीं ऐसा, मैं अपने ऊपर ले रही हूँ। जैसे मेरा 25 दिसंबर को मेरा पेपर था जैसे कि, तो मेरे मार्क्स 44 हैं, लेकिन उस शिफ्ट के हिसाब से जो एवरेज मार्क्स हैं वो 60 बन रहे हैं और मेरे 44 हैं। तो भाई क्या मेरे को इतना जितना नॉर्मलाइजेशन मतलब कम वाली शिफ्ट को मिलना था उतना ही मेरे को मिलेगा? तो भाई नहीं, वो आपके मार्क्स पर डिपेंड नहीं करेगा, वो आपकी शिफ्ट पर डिपेंड करेगा कि किस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स कितना बन रहा है, ठीक है। तो हमारी जैसे कि 20 दिसंबर की जो शिफ्ट थी ना, तीसरा दिन था पेपर का कांस्टेबल का, जो 20 दिसंबर की जो शिफ्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड बताई गई है। तो भाई उसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है,
मैं बता दे रही हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, क्योंकि उसका एवरेज मार्क्स काफ़ी कम है। तो उसमें हमारा नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो भाई 12 से 16 मार्क्स हमारा मिलने वाला है। एक नंबर ऊपर भी हो सकता है, एक दो नंबर नीचे भी हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट मार्क्स 12 से 16 ही बताया जा रहा है, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स हमने बता दिया, एवरेज मार्क्स का भी खेला हो गया। अब बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर भाई आप हार्ड शिफ्ट में हो, हार्ड शिफ्ट में आप एंटर कर रहे हो, लाइक 20 दिसंबर 30 दिसंबर और जो भी आपने देखा होगा 23 दिसंबर भी हार्ड शिफ्ट में आ रहा है। अगर आप उसमें एंटर कर रहे हो भाई, और आपके जैसे कि आप 20 दिसंबर में हो और आपके मार्क्स 48 हैं, ठीक है। पहले मैं लड़कियों की बता देती हूँ, अगर आप हार्ड शिफ्ट में हो और आपके मार्क्स 48 हैं, जनरल की बोल रही हूँ मैं, जनरल को ही लेके चलूंगी, लड़कों में भी और लड़कियों में भी, ठीक है। जब जनरल्स की मैं बता दूंगी तो आप अपने हिसाब से फिर कर ही लेना, एक एक दो नंबर माइनस आते आते आ ही जाना, ठीक है, अपनी कैटेगरीज पर। अगर जनरल की लड़कियों की मैं बात करूं, अगर आपके 48 मार्क्स हैं और आप हार्ड शिफ्ट में एंटर कर रहे हो तो भाई आपको 16 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप 48 में 16 मार्क्स और इंक्रीज करोगे तो 54 और 64, तो आपके 64 मार्क्स बन जाएंगे। तो 64 एक बेस्ट स्कोर है, तो आप एक अच्छी लाइन में एंटर कर जाओगे। और लड़कों की बात करूं, अगर आपके भी 50 मार्क्स बन रहे हैं तो और आप हार्ड शिफ्ट में हो और आपके 16 मार्क्स इंक्रीज होंगे तो आप कितने हो जाओगे, 50 और 16 66 मार्क्स हो जाओगे। तो आप भी एक सेफ स्कोर लाइन में आ जाओगे, ठीक है भाई। तो ये आपके इक्व परसेंटाइल पर डिपेंड करता है आप किस शिफ्ट में हो, कितना मार्क्स आपको मिलता है। लेकिन लड़कों के जो 50 मार्क्स है वो वहीं से तैयारी करना स्टार्ट कर दे। 50 परसेंटेज पे भी आप स्टार्ट कर दो, आप बहुत ही अच्छे लाइन में आ सकते हो। क्योंकि भाई पता नहीं होता, जैसे कि जो हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ, जो इजी शिफ्ट वाले वो कहाँ से कहाँ आ जाएँ, ठीक है भाई। पता नहीं होता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप 50 परसेंटेज पे अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। इनफैक्ट आज से ही अपनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। बात आती है कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो भाई जैसे कि 6 जनवरी को आपका लास्ट एग्जाम था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, तो 13 जनवरी को इसके आंसर की आ गई थी। तो 7 से 8 दिनों में इसके आंसर की आ गई है, ठीक है भाई। तो रिजल्ट क्या हो सकता है, तो भाई रिजल्ट जनवरी के लास्ट तक आपके पास आ जाएगा। 31 जनवरी से पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कह सकती हूँ, दावे के साथ क्यों कह रही हूँ क्योंकि भाई इसके बाद हमारा जो SCM है उसकी भी तो आंसर की और रिजल्ट आने वाला है। और भाई SSC ने अपना 2026 का कैलेंडर भी तो जारी कर दिया, वो उससे फॉलो करेगा ना 2025 की वैकेंसी को, वो कहाँ तक खींचेगा, ठीक है। अगर वो 2025 की वैकेंसी को ही इतने दिनों तक खींचेगा तो उसका 2026 का जो उसने कैलेंडर दिया है वो उसका फ्लॉप हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो वो अपने 2026 के कैलेंडर को ख़राब तो नहीं करेगा, ठीक है। तो 2025 की जो हमारी वैकेंसी है उसे जल्दी से जल्दी वो पूरी करना चाहेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। 2025 की वैकेंसी को वो जल्दी से जल्द अपनी पूरी कर देगा। तो मैं बता रही हूँ आपको फिजिकल का टाइम नहीं मिलेगा। फिजिकल का टाइम जैसे पिछली बार 10 दिनों का टाइम मिला था, उसी हिसाब से अब की बार 10 से 15 दिन का ही मिल सकता है, ठीक है। पता नहीं होता कितना टाइम मिलेगा। तो भाई अभी से अपनी रनिंग स्टार्ट कर दो। और आप सोच रहे हो कि मेरे 50 मार्क्स है तो 50 मार्क्स पे ये नहीं मिल सकता। भाई अगर आपका 50 मार्क्स पे हो गया, आप बुला लिए एडुकेटी ने कि आ जाओ रनिंग कर लो, तो क्या तुम रनिंग कर लोगे? ये कोई हलवा नहीं है भाई जो एक बार में खा लो और भाग दो, ठीक है। तो अपनी रनिंग स्टार्ट कर दो। और एक आंसर की है जो बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, जो 100 मार्क्स हैं और 98 मार्क्स हैं, तो क्या वो सच है? तो भाई वो एकदम बेकार है, वो एडिट करी गई है, वो बनाई गई है AI से, वो कुछ भी सच नहीं है। अगर भाई 100 मार्क्स किसी के आते और वो मतलब बच्चों के कमेंट जा रही हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है और ये धांधली हुई है, बच्चों ने पैसे दिए हैं, पैसे से ये आंसर की में नंबर बढ़ाए गए हैं, ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बच्चा, जैसे मैं एग्जाम्पल अपना ही ले लेती हूँ, तुम्हारा क्या लूँगी आप ये समझोगे, फिर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अपना ही ले लेती हूँ। खैर मेरे मार्क्स 64 है, मेरे बिल्कुल 100 में समझ लेना, मेरे मार्क्स 64 है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहती हूँ, मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ। अगर मैं 14 से 15, 17, 18 लाख ऐसे कुछ दिए जा रहे, अगर मैं वो पैसे दूंगी और मेरे आंसर की में 100 मार्क्स आएंगे,
तो भाई जिसके वो 100 मार्क्स आएंगे ना, वो भी बेईमानी से, तो भाई वो अंदर से बहुत ज़्यादा डरेगा। क्यों डरेगा वो इसलिए डरेगा भाई, अगर वो आंसर की अपनी पब्लिक कर देगा तो बच्चे उस पर कमेंट करेंगे कि तेरे ये कैसे आए, तो सबकी नज़रों में शक पैदा होगा, इसलिए वो अपने आंसर की नहीं पब्लिक करेगा। हो सकता है आपके साथ धांधली हुई हो सकता है पैसे देकर नंबर बढ़े हों, हो सकता है 100 आउट ऑफ 100 आए हों, लेकिन भाई जिनके आए हैं ना वो अपने आंसर की शेयर नहीं करेंगे। सच बता रही हूँ, वो अपने आंसर की शेयर नहीं करेंगे, अपने मार्क्स शो नहीं करेंगे। ये जो फालतू के जो सर्कुलेट हो रही हैं आंसर की फालतू की कि 100 नंबर 98 नंबर ऐसे कुछ नंबर आ रहे हैं, ये बेफालतू के हैं, मतलब ये गलत है, ये फंसाया जा रहा है बच्चों को, जिससे कि बच्चे थोड़ा उस साइड में भटक जाएं, कंफ्यूज होते जाएं और मतलब अपना फिजिकल छोड़ें और इसमें रहें कि प्रोटेस्ट किया जाए, उस चीज़ में वो फंस जाएं। तो भाई आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि भाई देखो आंसर की को ढंग से पढ़ना है। किसी में तो जीके के मार्क्स 20 ही दे रखे हैं, ठीक है, किसी में जीके के मार्क्स 25 में से दे रखे हैं, किसी में जो कंप्यूटर की जो भाग है डी वो ऊपर दे रखा है, किसी में भाग नीचे दे रखा है। तो भाई जब अगर एडुकेटी अपना आंसर की रिजल्ट देगी तो भाई वो सेम सीक्वेंस में देगी ना, ऐसे थोड़ी ना देगी कि मैथ ऊपर दे दी एक में, मैथ नीचे दे दी एक में, ऐसे नहीं देगी ना। किसी में एग्जाम सेंटर है ही नहीं, मतलब वो एडिट करने में एग्जाम सेंटर डालना ही भूल गया, किसी में वो एग्ज़ाम डेट ही डालना भूल गया। तो भाई आप यहीं से समझ सकते हो ये सब बनावटी है, रियल नहीं है, ये सब फंसाया जा रहा है। अगर किसी के ये मार्क्स 100 आते हैं तो वो शो नहीं करेगा। आप खुद पे देखो, अगर आप पैसे दोगे तो क्या आप अपनी आंसर की शेयर करोगे, आप पब्लिक करोगे? अगर आप पैसे दोगे और आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाते हैं, भाई आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप डरोगे कहीं मेरे ऊपर उंगली ना उठ जाए और मेरे पैसे भी पानी में ना चले जाए और मेरा आंसर के भी पानी में ना चले जाए। ठीक भाई, तो घबराने की कोई बात नहीं है। एवरेज मार्क्स सबके इतने ही है, 50, 55, 60, 70 प्लस मार्क्स किसी के नहीं है। होंगे कुछ बच्चे हैं होंगे जिनके 78 तक होंगे, लेकिन वो काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, उनके हैं। एवरेज मार्क्स है जो वो 65 to 55 के बीच में ही एंटर कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो कोई डरने की बात नहीं है। और आगे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल में मैंने आपको बता दिया आंसर की कब तक आएगी और रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल कब तक होगा। फिजिकल आपका फरवरी के लास्ट में हो सकता है या फिर मार्च के फर्स्ट में हो सकता है, वो आपके रिजल्ट पर डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट कितनी जल्दी आता है। ठीक है, लेकिन मार्च तक आपका फिजिकल फाइनल मेरिट सब कुछ होने वाला है। मार्च तक आप बिल्कुल कंप्लीटेड हो जाओगे। आप ट्रेनिंग के लिए आपके पास गेट पास मिल जाएगा, आपकी रनिंग हो जाएगी ना तो आपको गेट पास भी मिल जाएगा इतनी जल्दी। ठीक है भाई, और आगे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ स्टेप टू स्टेप, मैं अपने लिए भी बताऊंगी। अभी तक मैंने आपको बता ही दिया, मेरे 64 मार्क्स बने हैं रॉ मार्क्स। मेरे कितने इंक्रीज होते हैं कितने डिक्रीज होते हैं, वैसे राधा रानी की कृपा है मेरे पे मतलब डिक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि मैं ना तो हार्ड शिफ्ट में एंटर कर रही हूँ ना मैं उसमें नॉर्मल शिफ्ट में, मैं नॉर्मल शिफ्ट में हूँ ना मैं ईजी में हूँ। मैं नॉर्मल शिफ्ट में एंटर करती हूँ क्योंकि मेरे 3 जनवरी का सेकंड शिफ्ट है, ना तो वो ईजी में है ना वो हार्ड में। बताया जा रहा है कि 4.77 मार्क्स मेरे को मिलने वाले हैं। ठीक है, और आगे क्या होता है कितने मार्क्स मिलते हैं मेरे को मैं वो आपको बताऊंगी। अगर 4.77 मार्क्स मेरे को मिलते हैं, 64 मार्क्स मेरे हैं, तो मेरे 68.77 मार्क्स बनते हैं। तो भाई मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मैं फीमेल हूँ, तो मैं अपने आप को एक अच्छा स्कोर मानती हूँ अपने आप का, और तो मैं अपने आप को सेफ लाइन में समझ सकती हूँ। ठीक है भाई, और आपकी राय क्या है मेरे बारे में भी बताइएगा और अपने बारे में बताइएगा, क्या मैं सेफ लाइन में हूँ? अभी तो मेरे रॉ मार्क्स 64 हैं, तो मैं अभी सेफ लाइन में हूँ ये आप बताइएगा। और आपके कितने मार्क्स और आप कितनी कौन से शिफ्ट में हो ये भी मेरे को बताइएगा। जैसा होता है जितना मेरे को पता चलता है मैं भी आपको बताती हूँ। कमेंट करना मेरे को और मैं भी आपको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दूंगी। कोई भी समस्या हो तो सब शेयर करिएगा। मैं आपके लिए 24 की 24 घंटा प्रेजेंट हूँ आपके लिए। जय हिंद, जय भारत। और भाई घबराने की कोई बात नहीं है, अगर इसमें नहीं होता है तो अगली वैकेंसी के लिए फुल तैयार रहना, आपका एक दिन अच्छा होगा। अब 2026-25 में ना कर सके लेकिन 26 में आपका होगा। भगवान आपके साथ है। ये देखिए प्रेमानंद महाराज जी मेरे सर के ऊपर बैठे हैं, आशीर्वाद दे रखा है। ऐसे ही आशीर्वाद मेरे को दे रखा है, ऐसे आशीर्वाद आपको भी दे रखा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय राधा रानी।